माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग सीधा सेंट पीटर्स पेपल बेसिलिका देखने के लिए जाएंगे। सेंट पीटर्स पेपल बेसिलिका प्रवेश करने के लिए फ्री है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी लंबा कतार था। हम लोगों को मेरे विचार में घंटों लग गया वहाँ प्रवेश करने के लिए, लंबा कतार से होते हुए। और मैं इस समय पर सेंट पीटर्स बेसिलिका के साथ जुड़ करके कुछ और बातें भी बता करके देना चाहूँगा। आपको मालूम होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी जब बढ़ने लगे 5 सेंटेंस हुआ करता था। 5 सेंटेंस, उसको 5 पैट्रियार्क के नीचे कर दिया था। 5 पैट्रियार्क, 5 सेंटेंस, 5 पैट्रियार्क के नीचे। यहाँ पर रोम में 4 जो मेजर बेसिलिका पहले था, उसका नाम बदल करके संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने पेपल बेसिलिका किया। तो ये 4 पेपल बेसिलिका 4 पैट्रियार्क के अधीन है, 4 पैट्रियार्क से जुड़ा हुआ है, 4 ऐसे क्रिश्चियन सेंटर्स से जुड़ा हुआ है। आज इस चीज को थोड़ा सीखने का और साथ ही साथ सेंट पीटर्स जो बेसिलिका है उसका दर्शन करने का हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले ये जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है आज हम लोग देखने के लिए जा रहा है, वो रोम के साथ जुड़ा नहीं है, बल्कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल से जुड़ा हुआ है। यहां पर सेंट पीटर्स बेसिलिका सबसे पहले जो बनाया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। हमें मालूम है एडी 313 में मिलान एडिक्ट के द्वारा, मिलान घोषणा के द्वारा क्रिश्चियनिटी को भी एक स्टेट रिलीजन बनाया था। उन्होंने स्वतंत्रता दिया। उससे पहले तक, कॉन्स्टेंटाइन के पहले तक क्रिस्तियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार चल रहा था, उनको मार डाल रहा था। हम कोलोसियम भी जाएंगे और वहाँ के कोलोसियम जब लेकर के जाएंगे तब मैं उसके विषय में बताऊंगा किस किस प्रकार सताया जाता था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के जीवन में प्रभु का और क्रूस का एक चिन्ह का दर्शन होना, इस प्रकार उनका मन परिवर्तन होना, उनकी माँ हेलेना जो संत हेलेना है वो प्रभु का भक्त बनना, होली लैंड जा करके कई गिरजा वहाँ पर बना, जो वहाँ जो बेसिलिका जो बनाया सपलकर, प्रभु का जहाँ दफनाया और क्रूस आरोहण हुआ, वहाँ का वो जो बेसिलिका है उसको होली सपलकर कहते हैं। वो सब बनाना ये कॉन्स्टेंटाइन राजा और हेलेना रानी मिलकर के है। उन्हीं के द्वारा इन्होंने जब क्रिश्चियनिटी को फ्रीडम दिया, उससे पहले सम्राट नीरो के द्वारा एडी 64 में पहला पोप
संत पेत्रुस को यहां पर मार डाला था, क्रूस दंड दिया था। तो पेत्रुस ने कहा मेरे प्रभु के समान सीधा क्रूस में नहीं लटकना चाहते, तो इसलिए उसको उल्टा क्रूस पर लटका करके मार डाला था। तो उनका कब्र जगह बना, वहीं पर राजा कॉन्स्टेंटाइन ने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो बसिलिका बनाया वो है सेंट पीटर्स बसिलिका। सबसे पहला करीब 1000 वर्षों तक कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो बनाया हुआ वो बसिलिका वहाँ था। और 16वीं सदी में अभी जो ये बना हुआ है उसको मैं आगे बताऊंगा, और 16वीं सदी में बना था। तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ जो चर्च था ये, तो उसको कॉन्स्टेंटाइन पैट्रियार्क के अधीन में ही सेंट पीटर्स बसिलिका को रखा। अभी रोम का पैट्रियार्क, उसके लिए कौन सा बसिलिका है? वो है संत जॉन लैट्रन जो चर्च है, बसिलिका सेंट जॉन लैट्रन जो बसिलिका, उसको भी हम जाएंगे, देखेंगे, उस समय पर उसके विषय में भी बता कर दूंगा। वो है रोम पैट्रियार्क का। इसके बाद तीसरा पैट्रियार्क है एंटियोक। एंटियोक का है संत मेरी मेजर जो बसिलिका है, जहां पर हमारे स्वर्गीय फ्रांसिस जो पोप है वो जो रहता था, जहां उनका कब्र है, उस जो बसिलिका है वो एंटियोक पैट्रियार्क के अधीन। इसके बाद चौथा है अलेक्जेंड्रिया का। अलेक्जेंड्रिया का जो पैट्रियार्क का जो बसिलिका है सेंट पॉल आउटसाइड वॉल, वो वाला सेंट पॉल में भी हम लोग जाएंगे। लेकिन 4 मेजर बसिलिका है, 4 पैट्रियार्क ही हुआ है, कुल मिलाकर के 5 पैट्रियार्क है। एक पैट्रियार्क और बाकी रह गया, वो है यरूशलेम पैट्रियार्क। उनके लिए भी एक बसिलिका है, माइनर बसिलिका है, लेकिन वो मेजर बसिलिका नहीं है। वो है सेंट लॉरेंस आउटसाइड द वॉल, जो दीवार के जो वेटिकन के बाहर है जो है वो सेंट लॉरेंस बसिलिका है, वो माइनर बसिलिका है। उसका भी मैंने कारण ढूंढा तो मुझे उत्तर ये मिला, जो यरूशलेम में एक होली सेपल्कर बसिलिका है, वो सबसे महत्वपूर्ण बसिलिका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कब्र ही वहाँ है। इसलिए यरूशलेम के लिए ऐसे एक बड़ा बसिलिका के रूप में नहीं दिया गया। और दूसरी बात है, पुराने समय में कहा जाता था पैट्रियार्क लोग रोम में जब आएगा उनके नाम पर उन लोगों को विजिट करने के लिए, जो रोम के साथ अपना मित्रता जोड़ कर रखने के लिए, एकता को दर्शाने के लिए ये 4 बसिलिकाएं बनाए थे। और एक पैट्रियार्क उन लोग जब विजिट करते थे वहाँ पर भी अपने अपने बसिलिका विजिट भी करते थे, कहते हैं। लेकिन आज उसका कोई महत्व नहीं है। आज कैथोलिक चर्च ये 5 पैट्रियार्क एक है, 24 कलीसियाओं का एक कलीसिया एक जुड़ करके रोम के जो पैट्रियार्क पोप के अधीन में रहता है। इसीलिए ही जो बेनेडिक्ट 16वें ने क्या किया, इन पैट्रियार्क के जो नाम से जो था मेजर बसिलिका, ये मेजर को हटा कर पिलर को देखो, उसका डोम को देखो, वहां की चित्रकारी को देखो, सारे के सारे रखे हुए जो मूर्तियों को देखो, पोप के अंडर में है, कितना ये परफेक्ट ये अलग बना कर रखा है, इसके अंदर नहीं करने के बाद दिखाने के लिए। तो झरने का भी उद्देश्य अच्छा था, संत पेत्रुस का कब्र था, बसिलिका बनाने का भी उद्देश्य वहीं पर एक संदेश दे रहा है। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सबसे पहला गुटों का संस्कृति का घराने बसिलिका यहाँ कैथोलिक चर्च है, वो पोप। इसके बाद करीब 1000 वर्ष के बाद
और 16वीं सदी में रोम एग्जैक्ट बताऊं तो 1506 में रोम का जो पोप उसका जूलियस अध्यक्ष सेकंड ने पोप होता है। ये रोम का बिशप सेकंड पोप वाला होता है। ये इसका बेसिलिका मतलब बनाना पोप शुरू के किया लिए था। एक कैथेड्रल होना जरूरी है। करीब 120 वो वर्ष सेंट इसके पीटर्स निर्माण के नहीं लिए लगा। बल्कि वो लैटरन चर्च अनेकों है। कलाकार के सेंट द्वारा जॉन कलाकृतियां वहाँ माइकल आंचलो जैसे इसका व्यक्ति, मतलब इसमें रोम प्रवेश का में जो बिशप पियाता पोप है जो हम लोगों ने उनका देखा, कैथेड्रल वो उनका माइकल कैथेड्रल आंचलो है। का जॉन 25 साल की लैटरन उम्र में बनाया जो हुआ है बेसिलिका है। और केवल आज इसी हम में लोग ये विजिट उनका कर रहा है। सिग्नेचर होता है। अन्य किसी सेंट भी उनका पीटर्स कोई भी चर्च। चित्र हो, कोई भी कार्य हो, माइकल बहुत आंचलो ने ही अपना साइन सुंदर। नहीं किया। इसकी उनका एक सुंदरता मास्टरपीस है मैं पियाता, माता मरियम नहीं बता कर दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह को देखने अपने से गोदी ही में रख करके जो मेरे विलाप मोबाइल करने में भी वाला, मेरे हाल में वो इतना पियाता मैं का कैप्चर नहीं कर पाया। उसको मार्बल में जब इतना बनाया ही गया, सुंदर तरीके उसमें से उनका सिग्नेचर डाला है। मास्टरपीस इसलिए कहा जाता है। और मुझे पढ़ने के लिए मिला, माइकल आंचलो ने अपना 72 साल की उम्र, 72 ईयर उम्र, उस समय पर भी इतना डोम देखो कितना ऊपर है, वहां सब खड़े होकर के चित्रकारी किया है। 1547 में अनेकों कलाकृतियां उसने वहां पर बनाया। तो 16वीं सदी में शुरू होकर के 17वीं सदी में जाकर के इस कार्य पूरा हुआ है। और जितने भी वर्क हम लोगों को दिख रहा है, यह सब बहुत ही अधिक सुंदर। 136 मीटर हाइट में इसका ये डोम दिख रहा है, 136 मीटर है। और इस पूरे सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर 15,160 स्क्वायर मीटर जगह है इसके अंदर। 15,160 स्क्वायर मीटर जगह है इसके अंदर का जगह। हजारों लोगों को बैठने का सुविधा है। और उसको बनाने का तरीका कई लोगों ने डिज़ाइन किया, एक एक भाग का डिज़ाइन कई कई लोगों ने किया, क्योंकि बहुत वर्ष भी लगा है। और सेंट पीटर्स चेयर जो गोल्डन भाग में जो दिख रहा है, जो सेंट पीटर्स चेयर पेट्रोस का, लेकिन हम लोगों को चेयर वहाँ नहीं दिखता, गोल्डन कवर के अंदर उसके अंदर है। वो बीच बीच में उसको निकाल करके रखते हैं। इस भाग को जो आर्किटेक्ट है बर्हनी ने बनाया बोलता है इतना सुंदर तरीके से। 4 चर्च फादर्स ये पेट्रोस का उस कुर्सी को उठाता हुआ, स्पर्श करता हुआ, पकड़ा हुआ है। वो चर्च का एकता को दर्शाता है। 4 पाट्रियार्क इसलिए हमने बोला है। उस कुर्सी को उठाता हुआ इसलिए वहां दर्शा रहा है। और इस सेंट पीटर्स चर्च के अंदर, बेसिलिका के अंदर अनेकों पोपों को दफनाया है। मुझे देखने के लिए मिला अनेकों पोपों का नाम। जॉन पॉल II का भी मैंने उसको नोट करके भी दिखा रहा है। तो जॉन पॉल II को भी पहले नीचे जो इसका बेसिलिका के लोअर लेवल में वहाँ पर जो बेसमेंट हम लोग जो बोल सकता है उसको वेटिकन ग्रोटो कहते हैं उस जगह को, वहाँ पर है अधिकतर जो खबरें हैं। लेकिन जॉन पॉल II को वहाँ दफनाने के बाद जब संधु घोषित किया, उस समय पर उनका खबर अभी ऊपर बनाया है, रिलीज को ऊपर लेके आया है। अब तक 266 पोप का मृत्यु हो चुका है, दफना चुका है। उनमें से 148 लोगों का नाम जो मार्बल में जो नाम से लिखा हुआ है, नाम एक साइड से लिखा हुआ है,
उनमें 148 लोगों का नाम मिला, 148 लोगों का। 266 to 66 पॉप्स का मृत्यु हुआ। अन्य चर्चों में भी जैसे पोप फ्रांसिस को मेरी मेजर बेसिलिका में दफनाया है, उसी प्रकार अन्य बेसिलिकाओं में भी पोप्स को दफनाया है। और हमें मालूम है कॉन्स्टेंटाइन ने ये बेसिलिका बनाने के पूर्व में पोप्स को अन्य कई जगहों पर दफना चुका है। केवल ये बेसिलिका बनने के बाद अर्थात 4वीं सदी में ये बनने के बाद यहाँ दफनाना शुरू हुआ। तब तक का जितने भी पोप है अन्य कई जगहों पर, लेकिन संत पेत्रुस का शहादत यहाँ हुआ और यहाँ दफनाया था, इसलिए यहाँ सेंट पीटर्स बेसिलिका भी बनाया है। कॉन्स्टेंटाइन ने इस बेसिलिका को बनाने के बाद सबसे पहला पोप जो दफनाया है वो लियो द ग्रेट है। लियो पोप फर्स्ट, लियो द ग्रेट बोलते हैं उनका नाम। उन्हीं को ही सबसे पहले यहाँ इस जगह पर दफनाया। 440 से लेकर के 461 तक वो पोप था। 440 से 461 तक पोप बने रहने वाला लियो फर्स्ट, लियो द ग्रेट, उनको ही यहाँ सबसे पहले दफनाया। वो 45वां पोप था, 45वां पोप था। और फर्स्ट पोप पेत्रुस को भी यहाँ दफनाया था, इसलिए ये गिरजाघर यहाँ बनाया है।